अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के रिसेप्टर्स मतलब ये एक खास किस्म के सेल होते हैं जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, पीछे भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्टिमुलाई मतलब चेंज इन इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज। इससे मुराद क्या है? इंसान की बॉडी के बाहर कोई चेंज उसको डिटेक्ट करना या अंदर कोई चेंज उसको डिटेक्ट करना। अब जो ह्यूमन बॉडी है वो डिटेक्ट कर सकती है नंबर ऑफ स्टिमुलाई। ह्यूमन बॉडी बहुत सारे स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती है। अब वो स्टिमुलाई एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अगर अचानक से हमारी आंखों में कोई बहुत तेज लाइट आके पड़े तो ये हमारे इन्वायरमेंट से आ रही है हमारे अंदर। या कोई साउंड है, कोई बहुत शोर आए तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा, वो हमें नॉइजी लगेगा। अगर कोई खूबसूरत सा कोई म्यूजिक है हम सुन रहे हैं वो हमें अच्छा लगेगा। तो ये हमारे जो स्टिमुलाई हैं तो हमें हमारे ब्रेन को पता लगेगा ये अच्छा है, ये नॉइज़ी है, और उसके मुताबिक हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अगर वो नॉइज़ी है तो हम अपने कानों पे हाथ रख लेंगे, अंदर चले जाएंगे। अगर वो अच्छा है तो हम उसको सुनेंगे बेसिकली। इसी तरीके से अगर लाइट आंखों में पड़ रही है तो हम लोग अपनी आंखों पे हाथ रख लेंगे। तो ये हमारे इन्वायरमेंट से आ गया। अगर टेम्परेचर है उसको हमारे थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, वो भी हमारे इन्वायरमेंट से आ गया। अगर कोई स्मेल है वो हमारे नोज़ के अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स एक खास किस्म के सेल होते हैं जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। और ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, वो स्मेल को बेसिकली डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा डैम अगर टिश्यू को कोई डैमेज हो जाए तो उसको हमारे जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं। हमारी ग्रेविटी और बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं। हमारे कान के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। साउंड को हमारे जो एयर के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। लाइट के अंदर लाइट को मतलब हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, वो हमारे बेसिकली आँख के अंदर होते हैं वो उनको। तो इस जो हमारे अब बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारी जो बॉडी है अंदर अगर हमें कोई मतलब कोई तकलीफ़ होती है, कोई दर्द महसूस हो तो बेसिकली ये इसकी मिसाल है, बहुत आम सी मिसाल है कि अगर अंदर कोई तकलीफ़, कोई दर्द महसूस हो रहा है उसको भी हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है। फिर रिस्पॉन्स आता है, उसके मुताबिक हम लोग कोई दवा लेते हैं उसकी या कुछ करते हैं। तो ये अंदरूनी मतलब ये इंटरनल स्टिमुलाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के अंदर अब मुख्तलिफ किस्म के हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग फोटो रिसेप्टर को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और साउंड रिसेप्टर को पढ़ेंगे। फोटो रिसेप्टर जो कि हमारे ऑर्गन आई के अंदर लाइट को डिटेक्ट करने वाले जो स्पेशल सेल रिसेप्टर्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। एंड जो साउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे कान के अंदर एक खास किस्म के सेल होते हैं जो कि साउंड को डिटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आई को हम लोग देख लेते हैं, आँख को। अब बेसिकली क्या है कि आप अगर इसकी डायग्राम देखोगे तो ये आपको बुक का लिखा हुआ फ़ौरन से समझ में आ जाएगा। अब जो बुक की डायग्राम है वो है तो थोड़ी क्लियर लेकिन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैंने कुछ डायग्राम्स निकाले हैं उनकी मदद से, और जो मैंने आप लोगों के लिए अपने हाथ से नोट्स बनाए उनकी मदद से हम इसको स्टडी करेंगे। फिर आगे हम लोग बुक की लाइन को भी पढ़ेंगे और बुक वाले डायग्राम को भी देखेंगे और फिर वो हमें फ़ौरन से समझ में आ जाएगी। तो लेट्स गो। अगर हम लोग देखें आँख को, तो अगर हम लोग सामने से इसका व्यू देखें तो हमें आँख कुछ इस तरह की नज़र आती है। हम लोग बात करते हैं कि इसकी आँखों का कलर नीला है, इसका बेसिकली ब्राउन है, किसी का ब्लैक होता है। तो वो जो कलर्ड पार्ट होता है आँख का, उसको हम लोग आइरिस बोल रहे होते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा होता है, एक होल होता है, बेसिकली ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, ये सिर्फ एक सुराख होता है, होल होता है, जिसके ज़रिए जो रोशनी होती है वो आँख के अंदर जाती है। इसका वाहिद काम यही है कि इसके ज़रिए जो हमारी आँखों में रोशनी जाती है वो इसी के ज़रिए दाखिल होती है। जो यहाँ पे जो रोशनी जाएगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी, मतलब पूरी आँख में से जो हमारे अंदर दाखिल होती है रोशनी वो इस होल के ज़रिए ही दाखिल होती है। और जो ये वाइट पार्ट हम लोगों को सामने से ये नज़र आ रहा होता है, ये स्क्लेरा होता है जो कि हमारा आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी आँख की। तो सामने से तो हमें आँख कुछ इस तरह की नज़र आती है। अगर हम लोग इसको साइड से क्रॉस सेक्शन देख के इसका व्यू देखें तो हमें आँख कुछ इस तरह की नज़र आती है, ऐसी आँख कुछ ऐसी नज़र आती है। अब इसके पार्ट्स हैं जो मुख्तलिफ दिखाए गए हैं, हम लोग इनको पढ़ेंगे, इनके फंक्शन को देखेंगे, इनकी लोकेशन को देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है
हमारी आंख की, जिसको हम लोग स्क्लेरा बोल रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे स्क्लेरा यहाँ से शुरू हुई है। हमारी जो आंख है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, आप लोगों को दिखाई भी दे रही है, वन, एक रेड वाली और एक ये येलो वाली। अब हम इसके अलग अलग भी पढ़ेंगे और इसके काम और लोकेशन वगैरह सब चीजों को देखेंगे। अब मिसाल के तौर पे स्क्लेरा है, वो यहाँ से शुरू हो रही है। अब यहाँ से ये सारी स्क्लेरा है, लेकिन यहाँ पे भी स्क्लेरा है। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ लेयर तो वही है, लेकिन यहाँ पे नाम दूसरा दिया गया है जिसको हम लोग कॉर्निया कह रहे हैं, और यहाँ से स्क्लेरा 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 स्क्लेरा। असल में ये जो कॉर्निया है ये स्क्लेरा ही है, और जो ये स्क्लेरा है ये कॉर्निया ही है। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है, जो स्क्लेरा है वो हमारा ओपेक है, ओपेक इन नेचर, मतलब स्क्लेरा है वो हमारा ओपेक इन नेचर है, मतलब जब लाइट यहाँ आएगी तो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। जैसे कि हमारी लकड़ी है, धात है, उसको हम लोग ओपेक बोल रहे होते हैं। लेकिन जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट चीज की खसूसियात है कि लाइट उससे पास कर जाती है। अब क्योंकि लाइट जब आती है हमारी आंख में दाखिल होती है तो वो सबसे पहले कॉर्निया से गुजरती है, फिर आगे आती है, तो इसका तो ट्रांसपेरेंट होना बनता है ना। तो स्क्लेरा जब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कॉर्निया कहेंगे। ये आंख का उभरा हुआ सा पार्ट होता है, मतलब ये बाहर को थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और जब लाइट आती है तो पहले यहाँ से गुजरती है और फिर आगे अंदर आंख में दाखिल होती है। तो स्क्लेरा का जो काम है वो ये है, और जो बाहर से हम लोगों को व्हाइट पार्ट नजर आ रहा होता है ये भी स्क्लेरा की वजह से ही होता है। तो स्क्लेरा का और कॉर्निया का काम तकरीबन सेम ही है, कि स्क्लेरा है वो भी हमारी आंख को प्रोटेक्ट कर रही होती है, और जो कॉर्निया है वो भी हमारी आंख को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो हम लोगों ने दो पार्ट्स को देखे, कॉर्निया, स्क्लेरा। अब हम लोग थोड़े आराम आराम से अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे और उसके काम को हम लोग देखेंगे, ताकि हमें अच्छे तरीके से वो चीज समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जी स्क्लेरा को और कॉर्निया को। तो ये आ गए जी। तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया असल में है ट्रांसपेरेंट स्क्लेरा, जो कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। तो ये ट्रांसपेरेंट कवर है। जब यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हो कि ब्रैकेट लगा के ट्रांसपेरेंट स्क्लेरा, ट्रांसपेरेंट कवर। जब रोशनी आंख पे पड़ती है तो सबसे पहले कॉर्निया से गुजरती है। अब कॉर्निया से ये रोशनी गुजरेगी, फिर आगे अंदर आंख में दाखिल होगी। ये रोशनी को इस तरह से बेंड करता है कि वो रेटिना पर सही जगह पर बेंड हो जाए। रेटिना हमारी आंख की स्क्रीन होती है जहां इमेज बनती है, और वो फोकस हो जाए, मतलब ये रोशनी को इस तरह से डायरेक्शन देती है कि ये सही तरीके से रेटिना पे जाके इमेज को बना दे। अब इसका काम क्या है? ये आंख को प्रोटेक्ट करता है डस्ट हो गए, जर्म्स हो गए, उन सब चीजों से। कॉर्निया को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों ने दूसरी चीज क्या देखी थी? स्क्लेरा। तो हम लोग बेसिकली स्क्लेरा को देख लेते हैं। स्क्लेरा, स्क्लेरा हमारे पास आ जाता है आंख का जो सफेद हिस्सा जो हम लोग बाहर से देख रहे होते हैं उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा ओपेक होता है नेचर के अंदर। ये हमारी जो आईज है उसको शेप दे रहा होता है। ये हमारे आंख के जो नाजुक पार्ट्स हैं, लेंस हो गए, रेटिना हो गया, या और जो पार्ट्स हैं उन सबको बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्क्लेरा, क्योंकि आउटर मोस्ट है तो ये शेप भी दे रहा होता है। ये और ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी जो आंख है उसकी। अब आईज हैं उसकी 3 लेयर हैं। आउटर मोस्ट हम लोगों ने स्क्लेरा देख ली। दूसरी जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। इसका ही हिस्सा आगे कंटिन्यू होकर आइरिस और सीलियरी बॉडी बना रहा होता है। अब हम देखेंगे कोरोइड को, आइरिस एंड सीलियरी बॉडी को। तो हम लोग आते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। अब हम लोगों ने पढ़ा कि आंख की जो दूसरी लेयर है वो बेसिकली क्या कहलाती है? कोरोइड। कोरोइड के अंदर मेनली ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जैसे स्क्लेरा यहाँ पे कॉर्निया कहलाया, इसी तरीके से कोरोइड आगे आगे गई, थोड़ी सी एक्सटेंड हुई, तो ये जो हमारा कलर्ड पार्ट है आंख का, जिसकी वजह से हम लोगों ने अभी भी देखा जो हमारी आंख है वो किसी कभी ग्रीन नजर आती है हमें कभी, तो ये जो आइरिस है बेसिकली यही कोरोइड आगे एक एक्सटेंड होके हमारा एक मस्कुलर आंख का स्ट्रक्चर बना रही होती है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरस, जिसको हम लोग बोल रहे थे। मतलब यही सेकंड लेयर कोरोइड जिसके अंदर मेनली ब्लड वेसल्स होती हैं, यही एक्सटेंड होकर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हमारे आंख की बना रही होती है, जिसको आयरिस बोलते हैं। अब आयरिस का काम क्या होता है? हम लोगों ने प्यूपल को देखा था कि एक होल होता है जिसके जरिए आंख के अंदर से जो हमारी जो रोशनी है अंदर जा रही होती है। तो आयरिस का काम होता है ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपल ये जो सुराख जिसके अंदर से जो लाइट है वो जा रही है।
अब हम क्या बोलते हैं, इसके साइज को ये कंट्रोल कर रहा होता है कि अगर रोशनी बहुत ज्यादा है तो ये प्यूपिल को जो वो जो पुतली है हमारी आंख की, जिसको हम लोग प्यूपिल बोल रहे थे, तो उसको सुकेड़ देता है ताकि बहुत ज्यादा लाइट अंदर ना जा सके, जो कि हमारी आंख के लिए डैमेज हो सकता है, हमारे रेटिना के लिए डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये आयरिस जो होती है, इसका मेनली फंक्शन ये कि प्यूपिल के काम को कंट्रोल करता है, उसकी मतलब उसके को छोटा बड़ा करता है। अगर अंधेरा है तो ये पीपल के साइज को बड़ा कर देगा, क्योंकि हमें ज्यादा देखने के लिए ज्यादा हम लोगों को जरूरत होती है, तो ये पीपल के साइज को बड़ा कर देगा। अच्छा, तो ये हम लोगों ने आयरिस को देख लिया, पीपल को देख लिया, आयरिस को देख लिया, पीपल को देख लिया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट सी स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, जो कि हमारा क्या है, लेंस है, बेसिकली लेंस है। अब यही कोरोइड ही कंटिन्यू होके हम लोगों ने देखा था कि सीलियरी बॉडी भी बना रही होती है, जो हमारी आंख के अंदर ये जो लेंस है वो सस्पेंडेड होता है थ्रू द सीलियरी मसल्स, मतलब हमारी आंख के अंदर लेंस को जो पकड़ा हुआ होता है वो सीलियरी मसल्स ने पकड़ा हुआ होता है। और सीलियरी मसल्स ये आगे कंटिन्यूशन या एक्सटेंशन होती है कोरोइड वो कोरोइड जो कि सेकंड लेयर है आंख की, उसकी ही एक्सटेंशन होती है, जो कि हमारी क्या बना रही होती है, हमारी सीलियरी मसल्स बना रही होती है। इसको मैं दूसरे डायग्राम, क्योंकि हम लोग उस डायग्राम को देखेंगे जिसमें जो चीज साफ तरीके से वाजा की गई है, तो हम लोग एक और डायग्राम, हाँ इसमें आप लोग देख सकते हो, इसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास स्क्लेरा हो गई, दूसरी है लेयर है वो कोरोइड हो गई। कोरोइड यहाँ से कंटिन्यू हुई और एक्सटेंड होके इसने आयरिस बनाया, आप देख सकते हैं कोरोइड एक्सटेंड हो रही है, आयरिस बना रही है। और ये कोरोइड ही एक्सटेंड हुई, थोड़ी सी कंटिन्यू हुई और इसने सीलियरी बॉडी बनाया। और सीलियरी बॉडी का काम क्या होता है, ये हमारे आंख के अंदर जो हमारी लेंसेज हैं उसको पकड़ के रखती हैं और लेंस के बेसिकली साइज को भी कंट्रोल करती है। इसको हम लोग बेसिकली आगे देखेंगे। तो यही कोरोइड की ही एक्सटेंशन हुई जिसने सीलियरी बॉडी को बनाया। तो हम लोग अब देखेंगे, तो हम लोग अब आयरिस और प्यूपिल को देख लेते हैं। तो जो प्यूपिल होती है ये आंख का बीच का छोटा सा सुराख होती है, जिसके जरिए जो रोशनी होती है वो अंदर जा रही होती है। और जो कलर्ड पार्ट होता है, जो मस्कुलर पार्ट होता है हमारी आंख का, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम लोग आयरिस बोल रहे होते हैं। जब ज्यादा रोशनी होती है प्यूपिल को छोटा कर देता है, और अगर कम रोशनी हो तो ये प्यूपिल को बड़ा कर देता है, ताकि आंख को ज्यादा एक्सटेंसिव रोशनी से प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। अच्छा, हम लोगों ने प्यूपिल को देख लिया, आइरिस को देख लिया, सीलियरी बॉडी जो हमारे लेंसेज को पकड़ के रखती हैं। तो हम लोगों ने इसके आउटर जो लेयर है स्क्लेरा को देख लिया, कोरोइड को देख लिया, आगे एक्सटेंड हो गई, यही आइरिस बना रही है, यही सीलियरी बॉडी बना रही है जिसने हमारे लेंस को पकड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं लेंस को। अब सबसे पहले क्या होता है, लाइट आती है। अब जब लाइट आती है तो वो कॉर्निया से गुजर के आती है जी हमारे प्यूपिल के अंदर, प्यूपिल से बेसिकली आगे वो दाखिल होगी किसके, लेंस के, लेंस के बाद वो हमारे रेटिना के ऊपर जाके पड़ेगी। तो हम लोग अब लेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं लेंस, ये लेंस है जिसको सीलियरी बॉडी ने पकड़ा हुआ होता है। लाइट आती है, कॉर्निया से गुजरती है, कॉर्निया के बाद बेसिकली प्यूपिल के अंदर से दाखिल होती है, प्यूपिल के बाद ये आती है लेंस के ऊपर, और फिर लेंस से ये आंख हमारी रेटिना के जो कि थर्ड लेयर ऑफ आवर आई है, वहां पे जो कि हमारी आंख की स्क्रीन कहलाती है, वहां पे आती है ये लाइट। अब हम लोग बेसिकली लेंस को समझते हैं। अब लेंस को समझने के लिए जरूरी है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंस बोलते किसको है। अब लेंस होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट कोई क्या बोलते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट गिलास हो गया, कोई प्लास्टिक हो गई ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास हो सके, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और है ना, रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है। रिफ्रैक्टिव मीडियम हम लोग उसको बोलते हैं जो रोशनी को बेंड करता है ना, रोशनी का बेंड होना उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये एक रिफ्रैक्टिव जो लेंस होगा, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ये एक रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा, ये कोई ग्लास हो सकता है, ये प्लास्टिक का टुकड़ा हो सकता है जो रोशनी को बेंड करता है, उसकी वजह से हमें चीजें बड़ी, छोटी या साफ बेसिकली दिखाई दे सकती हैं। इसकी अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल देखें तो हमारा, हम लोग जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं, तो जो चश्मा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके जो ग्लासेस होते हैं वो, उसको हम लोग लेंस बोल रहे होते हैं। हमारे कैमरे के अंदर लेंस इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप में चीजें छोटी होती हैं वो बड़ी नजर आती हैं, तो बेसिकली उसमें लेंस इस्तेमाल होता है। तो लेंस बेसिकली क्या होता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट उसको बोलते हैं जिसमें से लाइट, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, और जो रोशनी को बेंड कर देता है और छोटी बड़ी चीजें उसको हम लोग, लेकिन इसकी एक खसूसियात है, अगर हम लोग कोई लीनियर टुकड़ा उठाएं किसका, गिलास का या कोई प्लास्टिक का, क्या वो लेंस होगा?
नहीं, वो लेंस नहीं होगा। लेंस के लिए इसकी जो स्पेशल खसूसियात है कि वो ये है कि वो स्फेरिकल होना चाहिए या कर्व्ड होना चाहिए। अगर हम अपने चश्मे के शीशे को देखें तो वो मेनली गोल होता है, स्फेरिकल होता है। तो जो लेंस है वो स्फेरिकल होना चाहिए, कर्व्ड मटेरियल होता है, उसको हम लोग लेंस बोलते हैं। फिर वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, और ट्रांसपेरेंट में मीडियम होता है, उसमें जब लाइट को पास करते हैं तो लाइट बेंड ही करती है। अब देखो ये एक लीनियर गिलास का टुकड़ा है मिसाल के तौर पे, तो क्या ये लेंस है? नहीं, ये लेंस नहीं है। अगर ये एक साइड से कर्व है, देखो एक साइड, तो ये लेंस है। ये दोनों साइड से कर्व है तो ये लेंस है। ये भी दोनों साइड से कर्व है, ये भी लेंस है। ये भी एक साइड से कर्व है तो ये लेंस है। तो लेंस की खसूसियात है कि ये कर्व्ड मटेरियल होता है और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें से रोशनी पास करे और रोशनी रिफ्रैक्ट करे, मतलब रोशनी बेंड करे। तो जो अब लेंस होते हैं बेसिकली वो दो तरह के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो साइड से तो बारीक होता है, पतला होता है, और जो बीच से होता है वो मोटा होता है। अगर पैरेलल लाइट इसके ऊपर पड़े पड़े तो ये लाइट जब इसमें से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, अब ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट इसमें से जब गुजरेगी तो लाइट बेंड कर जाएगी। तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स जो लेंस है इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्योंकि ये सारी लाइट को एक पॉइंट पे जमा कर देता है, मतलब रोशनी को एक जगह पे जमा करता है। कॉन्वेक्स जो लेंस है इसकी खसूसियात है कि रोशनी को एक पैरेलल रोशनी इसके ऊपर आई, इसने लाइट की वो जो रेज ऑफ लाइट आई उसको बेंड किया और एक जगह पे जमा कर दिया। कॉनकेव है वो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये रोशनी को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। इसके ऊपर पैरेलल रेज आई, इसने रोशनी को, उन लाइट की रेस को बेंड तो किया लेकिन उसने फैला दिया उनको। तो ये दो किस्म के लेंस है, एक पॉइंट पे जमा कर देती है कॉन्वेक्स और ये रोशनी को फैला। हमारी आंख के, अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो लेंस होता है वो एक गिलास का या प्लास्टिक का। अब हमारी आंखें होती हैं, हमारी आंखों में जो लेंस है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे ग्लास, हाँ, कोई ग्लास इस्तेमाल हो, कोई प्लास्टिक इस्तेमाल हो, वो तो हमारी आंख के लिए नुकसानदा हो सकता है। तो जो हमारी आंख के अंदर लेंस इस्तेमाल होता है वो फ्लेक्सिबल प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन प्रोटीन बोल रहे होते हैं। मतलब हमारी जो आंख, अगर हम अपने आंख की लेंस की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने उस डायग्राम के अंदर भी देखी थी, तो ये ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ होता है। वाटर प्लस क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो कि फ्लेक्सिबल होता है उससे बना हुआ होता है। इसके जरिए जो आंख होती है वो हमारी साफ भी रहती है और वो बेसिकली फ्लेक्सिबल भी रहती है। अब हमारी आंख में बेसिकली कौन सी लेंस इस्तेमाल होती है? अब दो टाइप की हम लोगों ने लेंस देखी, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। हमारी आंख में जो लेंस इस्तेमाल होती है वो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होती है, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होती है। हम लोगों ने लेंस की अगर हम लोग इसकी डायग्राम भी देखें तो आप देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स, साइड से ये पतली है और बीच से ये मोटी है, तो हमारी आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल। और अगर हम लोग अपने कॉर्निया को देखें तो इसकी शेप भी कॉन्वेक्स है, साइड से ये पतली है और बीच से ये मोटी है। तो ये लेंस और कॉर्निया दोनों मिलके हमारी जो आंख है उसका कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बना रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं बेसिकली, एक मिनट। तो ये ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी हुई होती है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होती है। हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस है, वो रोशनी को मोड़ के रेटिना पर फोकस करवाता है, मतलब रेटिना पर एक पॉइंट पे जाके सारी रोशनी को ये फोकस करवा देगा और बेसिकली हमारी जो भी चीजें हम लोग देखते हैं वो उसकी इमेज है वो बनकर आ जाएगी। तो हम लोगों ने देखा जो हमारा कॉर्निया है वो भी कॉन्वेक्स शेप का ही है। तो ये जो लेंस और कॉर्निया दोनों मिलके हमारी जो आंखें उसका कन्वर्जिंग सिस्टम बनाती है और ये दोनों आने वाले लाइट को कन्वर्ज करती हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, मतलब एक पॉइंट पे बेसिकली जमा, कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे बेसिकली जमा करती हैं। और हमारी आंख के अंदर ये लेंस है वो सस्पेंडेड है थ्रू द सिलियरी मसल्स। अब हम लोग इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। लाइट आई, कॉर्निया से गुजरी, कॉर्निया के बाद प्यूपल, प्यूपल के बाद वो आई हमारे लेंस में, हमें पता चल गया, हमने अपने लेंस को भी देख लिया। अब लेंस के बाद ये लाइट कहाँ जाएगी? कॉर्निया पे आई लेंस, प्यूपल, प्यूपल से लेंस। अब लेंस के बाद ये आके हमारी जो थर्ड लेयर ऑफ आई है, हमारी जो तीसरी लेयर है हमारी, जिसको हम लोग रेटिना, जो कि हमारी आंख की स्क्रीन बेसिकली कहलाती है। अब ये रोशनी आके यहाँ पड़ेगी और यहाँ पे हमारी इन्वर्टेड इमेज बेसिकली बनेगी। अब हम लोग इसको देख लेते हैं हमारे नोट्स की मदद से। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं रेटिना। रेटिना होती है ये हमारी बॉडी की, रेटिना हमारी जो आंख है उसकी स्क्रीन है बेसिकली।
रेटिना के अंदर ही उस लाइट को सेंस करने वाले जो सेल्स हैं वो होते हैं। अब जो रेटिना होती है वो हमारी आंख की स्क्रीन है, उसके अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं जिनको हम लोग रोड्स बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं। ये दोनों, ये रेटिना सबसे आंख का, जो हम लोगों ने पढ़ा, ये थर्ड लेयर है हमारी आंख की। ये जो रेटिना है आंख का सबसे अंदर वाला लेयर होता है। अब सबसे पहले लाइट आई कॉर्निया पे पड़ी, कॉर्निया से लेंस पे आएगी, लेंस के बाद मतलब कॉर्निया के बाद प्यूपिल से दाखिल होकर लेंस में, लेंस के बाद बेसिकली रेटिना पे हमारी जो लाइट है वो पड़ती है। रेटिना पे आते हैं जहाँ इमेज बनती है। अब ये लिखा हुआ है कि ये हमारी जो आंख है उसकी स्क्रीन है बेसिकली, जहाँ पे इमेज बनती है। अब रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं, रोड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, वो उस इमेज को बेसिकली डिटेक्ट करके समझ के ऑप्टिक नर्व के पास उसको बेसिकली भेज देते हैं। अब जो इसके अंदर सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, रोड्स और कोन, वो रोशनी को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जुबान को समझता है, तो वो जो इमेज वहां बनती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की के अंदर कन्वर्ट करके ये जो रोड्स और कॉन्स होते हैं या नर्व इम्पल्स के अंदर तब्दील करके ये सिग्नल बेसिकली, ये सिग्नल होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व के पास जाएंगे। ऑप्टिक नर्व से बेसिकली कहाँ जाएंगे, ब्रेन के अंदर ये चले जाएंगे। फिर ब्रेन है उस इन्वर्टेड इमेज को समझता है और सीधा करके दिखाता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है बेसिकली वो उल्टी बनती है। फिर जब ब्रेन के पास वो इमेज की इंफॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन हमें सीधा करके समझाता है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है, तो उसको वो मजीद उल्टा करके मतलब सीधा करके हमें दिखाता है, वी कैन से दैट। अब जो रेटिना के अंदर जो सेंसरी सेल्स होते हैं जो उस आने वाली लाइट को डिटेक्ट करते हैं और इमेज वहां बनती है, तो उन सेल्स को हम लोग रोड्स और कॉन्स बोल रहे होते हैं। जो कॉन्स होते हैं, दिन के टाइम हम लोग जो रंग बिरंगी चीजें देखते हैं, रंग बिरंगी, तो उनको हम लोग कॉन्स बोलते हैं। ये दिन में जो हम लोग रंग बिरंगी चीजें देखते हैं। और जो रोड्स होते हैं ये बेसिकली सियाह होते हैं, सफेद सुरमई को, अगर अंधेरा होता है, अंधेरा हमें ब्लैक नजर आता है तो वो रोड्स की वजह से नजर आता है, तो ये रंग की पहचान नहीं करते। रात में हम लोग मोस्टली इनकी ही मदद से देख रहे होते हैं, ये मध्यम रोशनी को बेसिकली डिटेक्ट करते हैं। तो ये हम लोगों ने रेटिना देख लिया, अपने जो आंख है उसकी स्क्रीन को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये आंख की स्क्रीन रेटिना, हम लोग दूसरी डायग्राम की मदद से भी इसको देख सकते हैं। ये रही हमारा रेटिना, ये जो लास्ट बेसिकली जहाँ पे इमेज बनेगी, और यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व है। रेटिना के जो सेंसरी सेल्स हैं, रोड्स एंड कोन्स, उस इमेज की इंफॉर्मेशन को इस ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक भेज देते हैं। और यहाँ पे भी बेसिकली ऑप्टिक नर्व आप लोग देख सकते हैं, इसके जरिए जो क्या बोलते हैं इसके रोड्स एंड कॉन्स हैं वो उसको वहां तक भेज देते हैं। अब हम लोगों ने तकरीबन कितने पार्ट देख लिए, रेटिना देख लिया, ऑप्टिक नर्व देख लिया, रेटिना देख लिया, ऑप्टिक नर्व देख लिया, कॉर्निया। अब हम लोग जो पार्ट देखेंगे बेसिकली वो देखेंगे कॉर्निया और लेंस, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ पे एक लिक्विड वाटरी सोल्यूशन वाटर जैसा बेसिकली पाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम लोग एक्यूस ह्यूमर बोल रहे होते हैं। ये मोस्टली पानी होता है जो बेसिकली इसको एक शेप भी दे रहा होता है और उसके अलावा इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। क्या बोलते हैं, हमारी जो लेंस है, कॉर्निया है, उन सबको बेसिकली प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। तो इसको हम लोग, तो एक्यूस ह्यूमर है। और ये वाला जो चैम्बर है बेसिकली, ये जो क्या बोलते हैं लेंस और रेटिना के बीच का जो चैम्बर है, यहाँ पे भी एक लिक्विड बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर, इसको हम लोग विट्रस ह्यूमर बोल रहे होते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। विट्रस ह्यूमर, एक्यूस ह्यूमर, ये एक पानी जैसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारा एक्यूस ह्यूमर पाया जाता है। ये आंख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब जो लेंस है कॉर्निया उसको न्यूट्रिशन, ये शेप भी दे रहा होता है समहाउ, और ये आंख को क्लीन रखने के लिए बेसिकली काम आता है। मतलब ये आंख को, ये पानी ही होता है, 99.9% इसमें पानी ही होता है। और जो विट्रस ह्यूमर, ये लेंस और रेटिना के बीच में हमारा विट्रस ह्यूमर, ये जेल जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ये आंख की, अच्छा इसका जो मेनली काम है, ये जो आंख की जो गोलाई हो रही है ना, शेप बन रही है, आंख जो हमारी गोल है, वो बेसिकली विट्रस ह्यूमर की वजह से ही है। और ये रेटिना को अपनी जगह पे रखता है और रोशनी को रेटिना तक पहुंचने के अंदर भी विट्रस ह्यूमर है वही मदद कर रहा होता है। तो हम लोगों ने स्क्लेरा देख लिया, आंख की 3 लेयर, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। कोरोइड आगे जाके सिलियरी बॉडी, और विट्रस ह्यूमर को भी देख लिया हम लोग थोड़ा और डायग्राम की मदद से। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे एक्यूस ह्यूमर, तो ये भी हो गया हमारा। हम लोगों ने बेसिकली
हम लोगों ने स्क्लेरा देख लिया, इसकी लेयर वगैरह ये देख ली। अब आप लोगों ने एक चीज को समझना है, हम अब जो हमारी आंख के अंदर जो रोशनी है वो खुद से पैदा नहीं होती बेसिकली। अगर हमारी आंख के अंदर खुद से रोशनी पैदा हो तो हमें अंधेरे में चीजें नजर आनी चाहिए, क्योंकि आंख से रोशनी निकले, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े और वो हमें दिख जाए आराम से। लेकिन अंधेरे में हमें चीजें नजर नहीं आती, क्योंकि आंख जो है वो खुद रोशनी पैदा नहीं करती। रोशनी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, वो चीज, वो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, और फिर वो रोशनी हमारी, वही ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हमारी आंख में अंदर दाखिल होती है। इसी वजह से हम लोगों को अंधेरे में चीजें नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पे अभी दिन का टाइम हो और हमारी जो विजिबल लाइट है, सूरज से रोशनी आ रही है, वो सब चीजों पे बेसिकली पड़ रही है। अब वो लाइट है वो चीज से टकराएगी, और फिर ये जो टकरा के बाउंस बैक होके लाइट आती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। तो ये जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जो हमारी आंख के अंदर आती है, कॉर्निया में आती है, कॉर्निया से बेसिकली जो हमारा एक्यूस ह्यूमर है उसको पास करके बेसिकली प्यूपिल से, फिर वो लेंस में, लेंस से बेसिकली रेटिना के ऊपर जाके इमेज बना रही होती है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। मतलब किसी भी, और ये जो आंख होती है हमारी कैमरे के तर्ज के ऊपर काम करती है। अगर हम लोग कैमरे की भी मिसाल लें तो कैमरे के अंदर भी क्या होती है कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट आती है कैमरे में, कैमरे के अंदर लेंस लगा हुआ होता है, लेंस से वो बेसिकली जो रोशनी है वो गुजरती है, जो लाइट की रेज है वो गुजरती है, पीछे उसके स्क्रीन होती है, और स्क्रीन पे वो जो इमेज है वो बनकर आ जाती है। तो जो हमारी आंख है वो कैमरे के तर्ज पे काम करती है, कैमरे की तरह काम करती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कोई कोई पार्ट रहा तो नहीं। स्क्लेरा हो गया, कोरोइड को भी हम लोगों ने देख लिया, आयरिस को देख लिया, फिर सिलियरी मसल्स, कॉर्निया को देख लिया, लेंस को देख लिया, अंदर वाले चैम्बर, एक्यूस ह्यूमर को देख लिया, विट्रस ह्यूमर को देख लिया, ऑप्टिक नर्व, सब चीजें देख ली। हम लोग नोट्स में भी देख लेती हूँ कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। आप लोगों ने ये बात समझनी है कि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होती है और कॉर्निया भी कॉन्वेक्स होता है, तो ये लाइट को बेंड करते हैं और रेटिना पे एक पॉइंट पे जाके जमा कर देते हैं, और इमेज है वो बन जाती है। इस पॉइंट का आप लोगों ने, कॉर्निया को देख लिया, लेंस, दोनों मिलके कन्वर्जिंग, मतलब लाइट को एक पॉइंट पे जमा करने वाला सिस्टम बनाती हैं। मतलब ये सही पैर, अच्छा ये रिफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं लाइट का मुड़ना। ये जो मुड़ रही है ना, ये लाइट बेंड हो रही है। लाइट इसने भी बेंड की, इसने भी बेंड की, क्योंकि जिस जब भी लाइट किसी शफाफ मीडियम में से, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से गुजरेगी तो वो हमेशा बेंड होगी। कॉन्वेक्स में एक पॉइंट पे, अब कॉन्वेक्स से हमारी आंख का तो लाइट पैरेलल आएगी, थोड़ा सा कॉर्निया लाइट को बेंड करेगा, लाइट की रेस को, कुछ लेंस बेंड करेगा, और रेटिना पर एक पॉइंट पे इमेज जो है वो बन जाएगी। तो ये भी हो गया, रेटिना भी हम लोगों ने देख लिया, ये भी समझ लिया, आयरिस और प्यूपिल को भी देख लिया, एक्यूस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को भी देख लिया, स्क्लेरा को भी देख लिया। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बुक को देख, अच्छा देन हम लोग आई को देख लेते हैं, आँख को देख लेते हैं हमारी बुक में। तो ये एक ऑर्गन होता है जो कि देखने का है। ये सिंपल कैमरा के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। मतलब जैसे हमारा कैमरा काम करता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, कैमरा के अंदर लेंस होता है, लेंस से गुजरती है और फिर पीछे बेसिकली स्क्रीन होती है, मतलब जिसके ऊपर इमेज बेसिकली बन के आ जाती है। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, लाइट जब रिफ्लेक्ट होके आती है ना तो उसकी इमेज लेकर आ जाती है। फिर जब उसको लेंस और बेसिकली स्क्रीन दी जाए तो उसकी इमेज उस स्क्रीन पे बनकर आ जाती है। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट, जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है ना तो उस चीज़ की इमेज लेकर आ जाती है। तो ये हमारी आंख कैमरा के प्रिंसिपल पे सिंपल काम कर रही होती है। ये कलेक्ट करती है लाइट जो किसी भी ऑब्जेक्ट से बेसिकली कलेक्ट होती है और उसको रेटिना के पास भेज देती है। रेटिना के पास सेंसरी सेल्स होते हैं जो उसको बेसिकली आगे ऑप्टिक नर्व के पास भेज देते हैं उसको समझ के। द लाइट कैप्चर्ड बाय रेटिना, अब रेटिना जो लाइट कैप्चर करती है वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो रेटिना के पास सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स, उसको नर्व इम्पल्स में तब्दील कर देते हैं और वो ब्रेन को बेसिकली रिपोर्ट हो जाती है। हमारी जो आंख होती है बोनी सॉकेट के अंदर होती है, मतलब बोन से बने हुए सॉकेट के अंदर आप अगर अपने आंख को महसूस करें तो अगर आप टच करके भी देखें तो एक बोनी सा सॉकेट होगा, बोन से बना हुआ सॉकेट होगा जो प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर होती है। आउटर जो टफ कोट होता है इसको स्क्लेरा बोलते हैं, जो बाहर से भी दिख रहा होता है, वाइट पार्ट होता है आंख का, ये कवर करता है हर आई को। मतलब क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर भी होता है ना, तो ये कवरिंग कर रहा होता है, प्रोटेक्शन कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट से जो स्क्लेरा बेसिकली ट्रांसपेरेंट बन जाती है उसको हम लोग कॉर्निया बोल रहे होते हैं। इसके अलावा कॉर्निया के बाद बेसिकली कॉर्निया और जो हमारा लेंस होता है उसके बीच में बेसिकली
स्मॉल चैम्बर, छोटा सा चैम्बर होता है जिसको एक्यूस ह्यूमर, जो छोटा सा चैम्बर होता है जो फिल्ड होता है वाटरी फ्लूइड के साथ, जिसको एक्यूस ह्यूमर, जो हमारी लेंस है बेसिकली कॉर्निया है, उसको हमारी जो आंख है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है ये एक्यूस ह्यूमर। इसमें पानी ही होता है मेनली। उसके बाद बेसिकली कलर्ड पार्ट आइरिस आ जाता है। फिर आइरिस के अंदर बेसिकली प्यूपल होता है जो कि ब्लैक होल, जिसके अंदर ब्लैक प्यूपल ब्लैकिश नजर आता है। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, बेसिकली होल होता है जिसके अंदर से लाइट है हमारी आंख में दाखिल होती है। इमीडिएटली बिहाइंड द आइरिस, बेसिकली आइरिस के बाद हमारे क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस आ जाती है। अब क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बनी हुई होती है, इसकी वजह से हम लोग इसको क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन प्रोटीन फ्लेक्सिबल प्रोटीन से बनी हुई होती है। और ये हमारी आंख में सस्पेंडेड होती हैं बाय ए सर्कुलर मसल्स, मतलब जिनको हम लोग सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स भी बोलते हैं। मतलब ये जो कॉन्वेक्स जो लेंस होती है हमारी बॉडी, हमारी आंख के अंदर बेसिकली पकड़ी हुई होती हैं थ्रू द एक छोटे छोटे फाइबर्स लाइक मसल्स होती हैं, जिसको सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स बोले। ताकि जो सीलियरी मसल्स होती है ना, ये लेंस बेसिकली लेंस को मोटा और पतला करने के लिए भी काम आती है। मतलब ये फोकस को एडजस्ट करने के लिए लेंस को मोटा और पतला कर, इसको हम लोग एकोमोडेशन में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक एकोमोडेशन ही है। हाँ देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो जो लेंस के साइज को शेप कर चेंज कर देती है फोकस को एडजस्ट करने की। मतलब सीलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा जो लेंस होगा वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, वो रिलैक्स होगा तो थोड़ा सा वो एलोंगेट कर जाएगा। बिहाइंड द लेंस देयर इज ए मेन कैविटी ऑफ आई बॉल। अब लेंस के अंदर एक मेन कैविटी होती है आइल के आंख के अंदर बेसिकली फिल्ड होती है एक जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक मटेरियल, जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, उसको हम लोग रेटिना, आंख की 3 लेयर कोरोइड हम लोगों ने बीच वाली देखी थी, बाहर वाली स्क्लेरा, और सबसे अंदर वाली रेटिना जो कि इसकी स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनती है। अब इनर मोस्ट लेयर पे रेटिना जिस पे इमेज बनती है। अब इमेज किसके जरिए बनती है? कॉर्निया और लेंस के जरिए बनती है। कॉर्निया भी हमारा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कॉर्निया है ये हमारा जो बाहर से नजर आ रहा है। कॉर्निया भी हमारा थोड़ा सा कॉन्वेक्स है, और जो हमारे लेंस है वो भी कॉन्वेक्स है। अब यहाँ से लाइट इंटर होगी तो ये थोड़ी सी लाइट बैंड होगी। अब फिर जब वो प्यूपिल की मदद से फिर ये आगे जब लेंस के अंदर आएगी, तो बेसिकली अब ये दोबारा लाइट है वो तीन चार जितनी भी पैरेलल लाइन है लाइट है बेसिकली आ रही है। अब थोड़ी सी वो यहाँ पे बेंड करेगी, अब जो वो लेंस से गुजरेगी तो यहाँ पे भी बेसिकली यहाँ से लाइट जो इंटर हो रही है यहाँ पे बेंड करेगी, यहाँ से जो इंटर हो रही है वो यहाँ से, तो एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके वो जो इमेज है बेसिकली वो बन जाएगी। तो कॉर्निया और लेंस की मदद से बेसिकली रेटिना के ऊपर जो इमेज है वो बन जाएगी। इट हैज़ ए सेंसरी सेल्स, मतलब जो रेटिना होता है उसके पास सेंसरी सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, जो कि बेसिकली जो लाइट आती है, मतलब लाइट की जो स्टूमुलेशन आती है, लाइट का जो स्टूमुलाई आता है बेसिकली उसको कन्वर्ट करती है सिग्नल में। मतलब नर्व इम्पल्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर उसको ब्रेन को रिपोर्ट कर देती है और ब्रेन उसको समझता है बेसिकली। अगर हम अब इसकी डायग्राम देख ले तो ये बेसिकली कलर्ड पार्ट है, वो आइरिस हो गया, ये प्यूपिल हो गया, ये हमारे ऑप्टिक नर्व हो गई, बाहर वाला आउटर मोस्ट पार्ट हो गया, ये स्क्लेरा हो गया। उसके बाद बीच वाला पार्ट इसमें नहीं एलाबोरेट किया गया, कोरोइड, जो आगे एक्सटेंड होगी, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हमारी आंख की आइरिस बना रहे हैं, आइरिस बना रहे हैं बेसिकली। ये जो थोड़ी सी उभरी हुई सी स्क्लेरा है, इसको हम लोग कॉर्निया बोलेंगे। एंड देन बेसिकली हमारा यहाँ पे ये एक्यूस ह्यूमर आ गया जो कि लेंस और इसके दरमियान है, बेसिकली कॉर्निया के दरमियान है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारी आंख का। तो ये हमारा हो गया नोट्स की मदद से, डायग्राम की मदद से और बुक की मदद से भी हमारा आइज कंप्लीट। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पिupil रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन को देखेंगे।